हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम रिवाइज जो चल रहा है उस पर क्वेश्चंस करेंगे और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर क्लास एंड आगे आने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय वट यू डू टूडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करेंगे। आपके आज पे आपका कल निर्धारित होता है। तो अगर आज आप मेहनत करेंगे तो जरूर आपका कल संवरेगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो कल कुछ ये क्वेश्चंस दिए थे, आज फिर कुछ नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस में लाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन तो आपको रोज मिलेंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सेवन एक्स माइनस 8 अपॉन 4x प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 4/3। इस पे क्वेश्चन है, इस पे करें फटाफट। चलिए एनीवन जिसका आंसर आया फटाफट इसको वेरीफाई भी करना है, आपको वेरिफिकेशन भी इस क्वेश्चन पे करना है। पर इसको सिंपल है, हमें दिख रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी हर पूरा सेम है तो इसको उधर ले जा लेते हैं। तो 4x प्लस 4 माइनस है बीच में माइनस 7x प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस 4/3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 5। ठीक है, आप लोग को पता है ना ये क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई। तो 4x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4/3 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, तो माइनस का साइन नहीं है। क्लियर, सॉल्व करते हैं। तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि सीधे ब्रैकेट खुलेंगे। 4x प्लस 4 माइनस 7x माइनस 8, इसका ध्यान रखना है इसमें माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ब्रैकेट में साइन का, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इधर प्लस कर देंगे। ठीक है, माइनस ना लगा के इक्वल्स टू। अभी देखो मल्टीप्लाई होगा, इसको आप ऐसा करो, इसको ऐसे देखो, लिखने का तरीका सही है बट इसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, हमेशा जो नंबर्स होते हैं, जो हमारे कांस्टेंट होंगे, अचर होंगे, उनको आगे लिखने की कोशिश करो ताकि गलतियां ना हो। तो 4 4 जा 16, तो माइनस 16x/3। फिर उसी तरीके से माइनस 4/3 इसके पास भी जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 4 5 जा 20/3। ठीक है, तो ये हमारा माइनस 16x/3 एंड माइनस 20/3। तो ये हो गया। देन आप इसमें अब सॉल्व कर सकते हैं। 4x लेफ्ट हैंड साइड को अकेले सॉल्व करें, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करें। ओके, तो 4x एंड 7x अलग हम करेंगे, तो 4x माइनस 7x इट्स माइनस 3x। क्या किया मैंने, देखो आप स्टेप बाय स्टेप कर लो। x x इससे गलती नहीं होगी आप लोगों से। x x वाली एक साइड लिख लो पहले और जो बच्चे हैं वो अलग लिख लो। वैसे यहाँ पे अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व का मतलब है कि आप इसको, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस 16x माइनस 20/3। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। इसको लिखने का फायदा क्या होगा बच्चों, बस कैलकुलेशन का तरीका है। इसको करने का तरीका ये होता है, आप ना जैसे ये मैंने इसको इधर कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसको जब इधर कर दिया, 3 से इधर 3 से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो अगर आप क्या देखो, भी बताऊंगा कैसे, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो माइनस 3x और प्लस माइनस माइनस 4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 16x/3 माइनस 20/3। अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर ऐसा होता तो मेरे को क्या करना होता, तो आप क्या करते हैं, एक्स एक्स वाले एक तरफ लेते, तो आप यहाँ लिखते माइनस 3x प्लस 16x/3, फिर आपको यहाँ एलसीएम लेना पड़ता, और इसी तरीके से यहाँ माइनस 20/3, ये माइनस से आके प्लस 4 फिर इधर एलसीएम लेना पड़ता है ना, हो जाती ना कैलकुलेशन लंबी। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3x माइनस 4 है, 3x माइनस 4 इधर हमारे पास बचा इक्वल्स टू, तो माइनस 16x माइनस 20/3। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे, तो जब 3 को इधर ले जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा पूरे के साथ। तो अब हमें यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होगी, हमारी कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना है कब हमें क्या करना है। तो माइनस 9x माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 16x
-20। अब क्या करेंगे हम अब एक्स एक्स वाली तरफ ले लो, ठीक है। तो इधर -9x था, ये 16x इधर आएगा तो प्लस का 16x हो जाएगा, इधर -20 है तो उधर ये प्लस -12 इधर आके +12 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का प्लस का बढ़ाया तो 16 में से 9 हो गए 7, ठीक है। वैसे ही यहाँ माइनस प्लस माइनस, साइन किसका बढ़ा है, माइनस का, तो -8। तो x इक्वल्स टू -8/7। अब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंस क्या होता है। x -8/7 आया, क्या x -8/7 आया तो क्या हमारा आंसर सही आया गलत आया, चेक भी करना है हमें। पहले कॉपी करो फिर देखते हैं, आप भी चेक करोगे मैं भी चेक करूंगा कि आंसर सही है कि गलत है। क्लियर? चलिए अब इसका हम चेक करते हैं ना, इसका वेरिफिकेशन करते हैं कि हमने इसको वेरीफाई सही किया है कि नहीं किया। ठीक है, वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 4x + 4 - 7x - 8, 4x + 4 - 7x - 8 अपॉन, क्वेश्चन था हमारे पास 4x + 4 - 7x - 8 अपॉन 4x + 5 इक्वल्स टू -4/7, यही था, 4/3, सॉरी 4/3 था। और x हमारा आया था यहाँ पे -8/7, यही आया था। इसको चेक करना है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है कि गलत है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हम पकड़ते हैं, तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो x की जगह मैं क्या डालूंगा, -8/7 प्लस 4, ये ब्रैकेट एक क्लोज, देन -7 -8/7 -8 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 4x -8/7 प्लस 5। चलिए चेक करते हैं, 4 8 32, तो -32/7 प्लस 4 ये इधर आ गया, देन माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो 7 से 7 कट गया, देन ये बचेगा अंदर -8 -8। यहाँ हम देखेंगे -4 8 32/7 प्लस 5। फर्दर सॉल्व करेंगे आगे, तो -32/7 प्लस 4, -8 -8 -16 हो जाएगा, बाहर खुल के +16 हो गया, अपॉन 32 तो इसमें 7 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो -7 5 35, तो -32 भाई 1 और 7 का एलसीएम 1, इसको 7 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से करेंगे तो +35। क्लियर? क्लियर सर। अब इसको करते हैं, ये आ जाएगा -32/7 प्लस 20 अपॉन माइनस प्लस -3/7। अब यहाँ देखेंगे हमारा जो है, हम लिखेंगे -32/7 प्लस 20/3/7, प्लस माइनस माइनस था ना, इसके बाद बता रहा हूँ प्लस का साइन बढ़ा है। अगेन इसको भी सॉल्व कर दो, 7 एलसीएम आएगा तो -32 ही रहेगा, प्लस 7 बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 7 से, तो 20 × 7 140 अपॉन 3/7 प्लस माइनस माइनस। ठीक है भाई, -140 प्लस 32, समझ रहे हो, -140 प्लस 32, तो प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का बड़ा है तो माइनस तो होगा, 32 और 8 40, ठीक है, और 100 यानी कि 108। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 108, तो ये आ जाएगा प्लस का 108, हमने माइनस कर दिया। ठीक है, प्लस का 108 अपॉन 7/3/7, तो 108/7 इंटू 3/7, सबसे 7 सबसे ऊपर जाएगा, सॉरी 7 सबसे ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो ये कट गया, तो 3 3 = 9, ठीक है, 3 6 18, तो 36 हमारा आया। बट हमारा आंसर तो आ रहा है, हमारा आंसर तो आ रहा था -8/7, और बच्चों राइट हैंड साइड में है -4/3। तो अब क्या हमारा आंसर सही है या गलत है, वो हमें देखना है ना, वो हमें देखना है कि भाई हमारा आंसर सही है या गलत है।
तो हमारा आंसर गलत आया। ठीक है, हमारा आंसर गलत आया। तो हमने बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट, ये होता है पावर ऑफ, मैंने आपको बोला था इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पावर ऑफ वेरिफिकेशन क्या होता है। पावर ऑफ वेरिफिकेशन ये होता है कि हम यहाँ पता लगा देते हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई है। ठीक है, हमसे गलती कहाँ हुई है। तो बच्चों हमसे गलती यही हुई थी कि हमने आंसर गलत निकाला, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड हमारा -4/3 है और हमारा राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे ओनली 36 आया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू जो आपका 8/7 है वो आंसर गलत है। आइए अब चेक करते हैं हमने गलती कहाँ की। ठीक है, अब समझ में आई ये बात। वेरिफिकेशन में आपको क्यों बार बार वेरिफिकेशन के लिए बोलता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर से हम सॉल्व करते हैं, इस बार हम आंसर सही लाएंगे। ठीक है, अब समझ में आया ना, मैंने जानबूझ के इसमें आपको ये करके दिखाया कि बच्चों इसमें वेरिफिकेशन की ताकत क्या होती है। क्लियर? क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। 4x + 4 माइनस 7x - 8 अपॉन 4x + 5 इक्वल्स टू -4/3। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। 4x + 5, चलिए कुछ नहीं है, अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि हमको चीजें आगे 4x + 4 ऐसी रहने दो। अब तो इसको कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे 4x + 4 माइनस 7x + 8। ठीक है, -7x माइनस +8 और इधर -4/3 है और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 4x + 5। ठीक है, तो एक साथ लिखते हैं 4x - 7x + 4 + 8। ठीक है, +4 + 8 मैंने एक साथ कर दी, कोई भी गलती हमने नहीं की। देन -4, तो -4 4 जा -16x/3 प्लस माइनस माइनस -20/3। भाई ये देख लो पूरा मल्टीप्लाई होगा, पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो -4/3 जब 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 जा 16, बट माइनस का आएगा /3। फिर ये -4/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो -4/3 जब आपका 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 5 जा 20 -20/3 ये भी आएगा। आई बात समझ में? तो हमने कर दिया। अब 4x - 7x -3x एंड 8 + 4 = 12। एंड इसको मैं अगेन मैं, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो इसको मैं लिख सकता हूं सिंपल 3 - 16x - 20। ठीक है, -16x - 20। अब मेरे को यहाँ से चीज़ों से बच गया। हमें अब 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 अकेला है इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की जब मल्टीप्लाई मैं पूरे इसके साथ करूंगा तो -3x + 12 इक्वल्स टू -16x - 20। तो 3 3 9 -9x। ठीक है, देन 12 3 36 इक्वल्स टू -16x - 20। एक्स एक्स वाले एक तरफ ले आते हैं, -9x 16x जाके प्लस का हो जाएगा एंड -20 + 36 उधर जाके माइनस का 36 हो जाएगा। अगेन 9 में से 16 गए, ये 16 है ना। ठीक है, 9 में से 16 गए आपके साथ 7x, देन माइनस माइनस प्लस तो -56। तो x की वैल्यू आ जाती है बच्चों यहाँ पे -56/7, तो ये आ जाएगा -8। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -8। कॉपी करो इसको, अभी इसको भी चेक करते हैं। ठीक है, इसको भी हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही आया कि गलत आया। ठीक है, -8 हमारा आंसर है। चलो x = -8 आ गया, कॉपी कर लिया बच्चों ने। अब इसको वेरीफाई करते हैं यार, जरा देखते हैं कि अब हमारा आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो वेरीफाई में फिर लिख दूंगा मैं, क्वेश्चन क्या था 4x + 4 -7x - 8 अपॉन 4x + 5 इक्वल्स टू -4/3 और x हमारा रखा है -8। इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो x की जगह मैं -8 डालूंगा सिंपल, देन +4 ब्रैकेट क्लोज, -7 के साथ में -8 डालूंगा अगर x की जगह, फिर -8 ब्रैकेट क्लोज अपॉन +5।
ठीक है। तो 4 8 सा -32 प्लस 4, देन ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, -56 और -8, ठीक है, अपॉन 4 8 सा -32 प्लस 5। यहाँ गलती मत कर देना कि आप यहीं शुरू हो गए, है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो यहाँ तो कुछ था नहीं ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए, तो हमने डायरेक्ट खोल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ देखो -32 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, तो -28 आएगा, माइनस इसको खोलते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस 56, अब अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर सकते थे वैसे, बट ब्रैकेट सॉल्व करना है तो वो भी कर लो। तो माइनस माइनस 64 होता है ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 8 14, 5 और 1 6, माइनस का 64 यानी कि आ जाएगा प्लस का 64। नहीं आता तो इसको ऐसे देख लो, माइनस मैंने अंदर सॉल्व किया, माइनस का 64 अपॉन माइनस प्लस माइनस, ये आ गया -27, ठीक है, 32 में से 5 गया 27, साइन माइनस का बढ़ा। आगे देखोगे तो -28 माइनस माइनस प्लस 64 अपॉन 27 किसका, माइनस का। आगे और सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा प्लस माइनस, कहीं तो गलती होने वाली है लग रहा है मेरे को, 32 में से 5 गए 27, ठीक है, करके देखते हैं। 64 में से 28 गए, ठीक है, 14 में से 8 गए 6, एंड 5 में 2 गए 3, तो ये आ गया मेरा 36, ठीक है, ये आ गया मेरा 36, सही हो रहा है, 36 आ गया, प्लस का अपॉन ये आएगा माइनस का 27। तो इसको मैं माइनस हटा के मैं इसको बीच में यहाँ माइनस आगे लगा देता हूँ, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। बट हमारा तो -4/3 आ रहा है, अगेन हमारा आंसर गलत नहीं, ऐसा नहीं है, इसको हम पहले चेक करेंगे। ये जा रहा है आपका 9 4 ज़ा 36 और 9 3 ज़ा 27, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, -4/3, जो क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारा देख रहे हो आप राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो हैंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाइड कर दिया, x इक्वल्स टू -8 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड में भी कुछ x वैक्स होता तो x की वैल्यू यहाँ भी डालते फिर मैच करते, बट यहाँ पे केवल एक कांस्टेंट था तो हमने वैल्यूज नहीं डाली, क्लियर। चलिए अब जरा स्क्वायर रूट बताएं मेरे को, यानी कि वर्गमूल किसका, 9216 का, फटाफट। फ्यूजन मेथड से ही करना है आपको ये, चलिए 9216, ठीक है, इसका देखते हैं। आइए अब आपको डिवीजन मेथड से करना है, मैंने आपको बताया था 9216 से कैसे करना है। हम इसमें सिंपल डिवाइड जैसे करते हैं बट उल्टे से चलते हैं, ठीक है, उल्टे से हम चलते हैं और दो दो का पेयर बना के चलते हैं। तो 9216 है ना, इसका देखेंगे, देखो 8 8 64 छोटा हो जाएगा, 9 9 81 ये भी छोटा हो जाएगा, 10 10 100 ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि एक छोटा 9 9 81 मैं यहाँ लूंगा, तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, सब नेक्स्ट स्टेप होता था इसी को वापस लाना, तो 9 + 9 हम करते थे, इधर आता था 18, यानी कि अब इधर हमें भरना और साथ ही साथ ये पूरे उठ जाएंगे। अब आखिरी में 6 है, मैंने आपको बताया था आखिरी में 6 है, तो कौन से ऐसे नंबर है हमारी टेबल में 1 से लेके 9 तक जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके 6 आता है। एक तो 4 × 4 में 16 आता है, और एक 6 × 6 में 36 आता है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो पहले हम 180 यहाँ 4 डाल के देखते हैं, 4 है ना, आप तो रफ में करना, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो 4 4 4 = 16, 4 8 = 32, 133, 4 1 = 4, 736, नहीं इससे बात नहीं बनी, हमें ये नहीं चाहिए, तो अब हम इसको हटा देंगे। तो यानी कि अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से 4 हट जाएगा, यहाँ से 4 हट जाएगा, तो अब यहाँ क्या आएगा हम देखते हैं, 186 से ट्राई करते हैं, 6 6 = 36, 3 कैरी, 6 8 = 48, 48 और 3 51, 5 कैरी, 6 1 = 6, यस यही नंबर मेरे को चाहिए था, यानी कि 6, इधर भी 6, तो 1116 आप इधर देखो ये आ गया। तो यानी कि ये 96 का क्या है आपका स्क्वायर रूट है, तो 9216 आपका क्या है 96 का
आप इसको चेक भी कर सकते हो, आपको दोनों मेथड आते हैं 96 का स्क्वायर चेक करने के। 6 चेको 36 हासिल गई 3, 9 6 54, 54 2 108, ठीक है 108 एंड 108 और 3 111, 111 का हासिल गई 11, 9 9 81, 81 और 10 91, 91 और 1 92, तो 9216। देखो सेम वही आ गया। आपको दूसरे मेथड से चेक करना है, आप दूसरे मेथड से चेक कर लो। 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 96 का स्क्वायर निकाल एक जगह छोड़ के, 9 6 54 और 2 108, तो 108 हम रख देंगे, इनको जोड़ देंगे। 6 8 3 11, ये 8 3 11, एक और एक 2 9216, तो आप देखोगे यहाँ से भी 9216 आपका है, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर? कॉपी कर लें इसको जरा। चलिए एक और देखेंगे जरा, एक और निकालेंगे आप लोग। √6084 का रिवीजन चल रहा है, आप लोग को आता है सब। फटाफट निकालें इसका। चलिए देखेंगे इसका कैसे होगा। सिंपल है, 6084 अगेन दो पेयर बनाने हैं और पीछे से हमें चलना है, तो यहाँ से करेंगे कि 5 5 25 छोटा, 6 6 36 वो भी छोटा, 7 7 49 वो भी छोटा, 8 8 64 बड़ा हो गया, यानी कि एक छोटा, 7 7 49, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो अगेन स्टेप हम बताता है इसको। अगला स्टेप इसको वापस ले आते हैं, 7 पर 7 14, यानी कि आप इन दो को उतारेंगे तो 8 4। तो ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसमें 4 आ जाए लास्ट में। तो आपको पता है एक तो 2 इंटू 2 4 देता है और एक 8 इंटू 8 64, यानी कि आखिरी में 4 देता है, आपको बताया था। तो हम चेक करते हैं, तो 142, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, नहीं इससे तो नहीं बनी बात। फिर 148 से बात करते हैं, 8 8 64, 6 कैरी, 8 चौको 32, 32 6 38, 3 कैरी, 8 एकम 8 3 11, बिल्कुल इससे हमारी कहानी बन जाती है, यानी कि 8 यहाँ आएगा, 8 यहाँ भी आएगा और ये पूरा चला जाएगा 0, यानी कि अंडर रूट। आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे इससे पहले मैंने बताया, खुद से सेल्फ चेक भी हम कर सकते हैं। 78 इसका आंसर होगा। क्लियर? तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे, तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।